आपकी सपोर्टर हो आप? जी नहीं, जो बात सही है वो सही है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और हमारे साथ सिमरन, हम दोनों आपका स्वागत करते हैं अंगवानी पर। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में विपक्षी एकता जो एक तरह से खंड खंड हो गई, जिस बीजेपी को रोकने के नाम पर पूरी कवायद की गई कि देश में इंडिया अलायंस बनाया गया और कांग्रेस को उसको अगवा के तौर पर रखते हुए सारी विपक्षी पार्टियां जो थी वो उनके साथ आई। लेकिन दिल्ली के चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया, कांग्रेस अलग पड़ गई और तमाम जो इंडिया के बाकी अलायंस पार्टनर्स थे वो सब एक साथ हो गए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस क्या करे। कांग्रेस को कहा गया कि आप बीजेपी को रोकना है तो दिल्ली में आपके साथ हो जाए, आपको सपोर्ट करे। तो इसे में भले कांग्रेस नेतृत्व का जो फैसला हो, लेकिन हम एक निष्पक्ष तौर पर अगर हम सिमरन ये चर्चा करें कि आखिर कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है। क्या अगर मान लीजिए हर जगह कांग्रेस यही करे कि विपक्षी यूनिटी के नाम पर हमने दिल्ली में केजरीवाल जी को दे दिया, बिहार में तेजस्वी जी को आगे कर दिया, यूपी में अखिलेश जी को आगे कर दे, तो एक पार्टी के तौर पे भी एक सवाल उठता है ना कि आखिर कांग्रेस फिर तब खुद का क्या करेगी? क्या कांग्रेस खुद को खत्म ही कर ले तब? देखिए चंदन, हाँ। सवाल ये है कि जो आपने कहा कि कांग्रेस खुद को खत्म ही कर ले, मतलब तो यही है ना, अब और क्या बचा इसके आगे बताओ। नहीं, अगर पर बहुत से लोगों का मानना ये है कि कांग्रेस तो खत्म होती लगती है ना। हाँ। तो कांग्रेस को जो फोकस है वो अपना रिवाइवल का होना चाहिए इस टाइम, कि कांग्रेस फिर से जो एक नेशनल। नहीं तो आप बताओ, तो ठीक है फोकस होना चाहिए रिवाइवल पे, तो रिवाइवल कैसे करें हम? रिवाइवल क्या, जैसे दिल्ली में हम आपके साथ अगर कांग्रेस लड़ जाती तो फिर रिवाइवल तो नहीं था ना, तो खत्म ही होती ना, मतलब पीछे ही जाती। नहीं, पर ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है जो कांग्रेस ने किया है। दिल्ली में इन्होंने क्या किया है? कांग्रेस ने दिल्ली में आकर केजरीवाल को अटैक किया है। तो केजरीवाल ने भी तो अटैक किया है कांग्रेस को, अटैक दोनों तरफ से हुआ। नहीं, तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों अपना एक वो समझौता नहीं कर पाए कि आप मिलकर दिल्ली का इलेक्शन लड़ते। इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं सिमरन कि वो समझौता नहीं कर पाए। कांग्रेस के पास भी तो वो है ना कि इस तरफ खाई है तो इस तरफ कुछ बचने का सवाल ही नहीं। क्या करे चंदन, कांग्रेस को थोड़ा अपनी सोच बदलनी होगी। हाँ। कांग्रेस एक जमाने में जब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी भी थे, तो एक नेशनल पार्टी क्यों थी? कि नेशनल पार्टी इसलिए थी क्योंकि आप सीट जीतते थे। पार्टी कोई आपको जन्म से तो हक से कोई देगा नहीं कि जी आप क्योंकि इस पार्टी में हैं तो आप बहुत बड़ी पार्टी हो गए। पार्टी का अनुमान तो आप सीट जीत पाते हैं कि नहीं। आज कांग्रेस सीट नहीं जीत पा रही है, ना दिल्ली में, ना यूपी में, ना बिहार में। तो रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो गई। अगर कांग्रेस को अपने आप को स्ट्रांग करना है तो उनको अपनी पार्टी लेवल से वर्क करना होगा। आप अपने वर्कर पे फोकस करिए, आप नए लोगों को आगे लाइए। अब लोग कोई आगे आता नहीं है कांग्रेस में। देखिए, चाहे हम कांग्रेस के वोटर हैं, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे बीजेपी, ये तो दिखता है ना किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस में कि कांग्रेस में नए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आप हर बारी राहुल गांधी को ले आते हैं, दिल्ली में आप प्रियंका गांधी को ले आए, अच्छी बात है, पर बाकी लीडर कहाँ हैं? एक आम आदमी पार्टी जो बहुत नई पार्टी है, उसमें देख लीजिए आतिशी है, मनोज सिसोदिया है, ये लोग ले आए। बीजेपी भी बांसुरी स्वराज जो यंग है, जो इमर्जिंग है, उसको आगे लेकर आ रहे हैं। तो कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी होगी। अरे तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आप क्या आपकी सपोर्टर हैं क्या? आप तो आप क्या कांग्रेस के सपोर्टर हैं? ऐसे छोड़ना चलेगा। नहीं तो आप जो इस तरह से आखिर ये देखो, एक थोड़ा निष्पक्ष होकर सोचो ना, कांग्रेस फिर क्या करे? मैं कह रहा हूँ कि यही सवाल है, कांग्रेस क्या करे? चुनाव कहीं ना लड़े, चुनाव अभी लड़ना छोड़ दे, पहले अपने को रिवाइव करे। नहीं, दोनों काम उनको साइमल्टेनियसली करने होंगे। कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि हम चुनाव भी लड़े, हम मेन ऑपोजिशन भी रहे, पर हम काम भी ना करें। नहीं तो आखिर क्या करती है? अभी तो कह रहे थे कि आप जो केजरीवाल के साथ हो जाइए, सपोर्ट करिए केजरीवाल। हाँ, तो वो सही तरीका था ना, क्योंकि इस टाइम तो कांग्रेस ने वोट तोड़ दिए आम आदमी पार्टी के। उसी तरह हम ये भी तो कहें कि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिए, तो ये तो दोनों के लिए हो रहा है, तो दोनों को आना चाहिए ना। पर चंदन, आज की जो रियलिटी है दिल्ली में, आज कौन सी पार्टी स्ट्रांग है? कांग्रेस के? आप बताइए। आपकी सपोर्टर हो आप? जी नहीं, जो बात सही है वो सही है। कांग्रेस ने पिछली बार कितने सीट जीते दिल्ली में, बताइए? तो उससे क्या हुआ? तो वही तो क्या करे फिर? कांग्रेस तो ना लड़े ना चुनाव, आपके हिसाब से कांग्रेस लड़े नहीं, लड़िए, फिर कांग्रेस चले जाए, अपने को मजबूत करे, फिर आए जब मजबूत हो जाए। और वो मजबूत कब होगा वो आप? नहीं, तो फिर तो आप खुद ही मान रहे हैं कि कांग्रेस मर गई।
ये तो आप मान गए आज। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस, सवाल तो ये हम दोनों चर्चा यही कर रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस के तरफ तो कुछ उपाय ही नहीं है। नहीं, देखिए कांग्रेस को देखिए 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। हम जब बीजेपी की हिस्ट्री देख लीजिए, नहीं, आप मान लो जैसे बिहार में कभी सबसे पहले पार्टी थी कांग्रेस, यूपी में थी बड़ी कांग्रेस, दिल्ली में थी कांग्रेस, शीला दीक्षित के बाद कोई उस तरह का मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिस तरह आप कह लो। तो आखिर कांग्रेस जो है हर जगह, बिहार में भी पीछे क्यों आई? क्योंकि उनको बीजेपी को रोकना था, तो चलो भाई आरजेडी आ गए तो उसको आगे सपोर्ट किया। यूपी में अखिलेश जी के साथ रहे, तो इनको क्या हर जगह, तेजस्वी ने जो सीट दे दी कांग्रेस को वो लेना पड़ा, अखिलेश ने जो सीट दी वो लेना पड़ा, अब यहाँ केजरीवाल जी ने जो करा सो वो लेना पड़ा। तो हर जगह क्या कांग्रेस अब जो राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो क्या इसी तरह रहे हाथ फैला के कि जो मुझे दे दो हम ले लें, और हम विपक्षी एकता के नाम पे तो एक तरह हम खत्म ही तो होते जाएंगे। नहीं चंदन, देखिए कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि सत्ता मेहनत का काम है, और ये जो एक लेसन है इनको बीजेपी से सीखना चाहिए कि बीजेपी एक जमाने में बहुत ही छोटी पार्टी थी, नेशनल पार्टी भी नहीं थी। बीजेपी आज इतनी बड़ी पार्टी, इतनी सीट जीतती है, इतने इनके वर्कर हैं, ये इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनी? मेहनत से बनी। जो आरएसएस के या बीजेपी के लोग हैं उन्होंने ग्राउंड रूट पे बहुत काम किया है, उस काम करते करते पार्टी ने अपने आप को बढ़ाया है। कांग्रेस में उल्टा हुआ कि पार्टी बड़ी थी पर लोगों ने काम करना बंद कर दिया। आपको लगा कि हम तो नेशनल पार्टी हैं और हम ही जीतेंगे, तो ऐसे तो कभी भी पॉलिटिक्स नहीं चलती। जहां मेहनत नहीं है, जहां ग्रास रूट पर जमीन के साथ जुड़े आपके वर्कर मेहनत नहीं कर रहे, आपके पास नए लीडर नहीं है या आप नए लीडर आगे ला नहीं रहे, तो उस पार्टी को यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा रीजनल पार्टीज के साथ। जो आप ही ने कहा कि आपको बीजेपी में को, आपको बिहार में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दिल्ली में भी हर जगह कॉम्प्रोमाइज। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आप नए लोग आगे लाइए। नए लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं कांग्रेस में? मैं तो नहीं मानती हूँ कि कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं है, कोई ऐसा इंसान ही नहीं है। कांग्रेस जिसको आगे लेती है वो जो है कुछ दिन के बाद बीजेपी में चला जाता है। तो ये भी तो कांग्रेस की वीकनेस हुई। आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। आप पक्के तौर पे जो है ना आपके सपोर्टर हो या कांग्रेस के विरोधी हो। हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अच्छा। हम देखते हैं चीजें क्या हो रही हैं। हम आम आदमी पार्टी के भी 8 एमएलए बीजेपी में चले गए, ठीक है, क्योंकि बीजेपी स्ट्रांग है इस टाइम, तो वो तो उनकी ताकत देखते गए, है ना। तो कांग्रेस अगर चाहती है कि हमारे लोग छोड़ के ना जाएं, तो आप अपने इमर्जिंग लीडर जो युवा पीढ़ी है उसको ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आपके साथ जुड़ के काम करे। अगर कोई भी जो यंग है, अब कोई यंग इमर्जिंग पॉलिटिकल लीडर है, उसको दिखता है कि इस पार्टी में मैं आगे जा ही नहीं सकता, जहाँ जा नहीं सकती हूँ, तो वो लोग सोचेंगे एक पॉइंट पर शायद हम उस पार्टी में जाएं जहां हमारा ग्रोथ होगा। ये तो नेचुरल सी बात है, आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए। बीजेपी भी बहुत से अननोन फेसेस को लाई है आगे, जो आज राजस्थान के सीएम हैं, हमने उनके बारे में इतना पहले नहीं सुना था, तो पार्टी उनको आगे लाई है ना। तो मनीष सिसोदिया भी कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते हैं, उनको आगे लाए हैं। कांग्रेस में आप मुझे बताइए कौन है जो पिछले हमको कुछ सालों में दिखा हो, जो अननोन हो और जो आगे आए? आप बताइए। नहीं, बात तो सही, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस जिसको भी आगे लाती है वो निकल जाते हैं। नहीं, क्यों निकल जाता है? क्योंकि आप जाते अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। अब सचिन पायलट अपॉर्चुनिटी कहाँ देंगे भैया? जब सीट पे लड़ेंगे नहीं, कहोगे सीट कम पे लड़ो, तो ना सरकार बनेगी तो अपॉर्चुनिटी कहाँ देंगे? कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी? सीट अरे भाई लड़ेंगे जीतेंगे तब ना कुछ सीट बनेगा, तब तो अपॉर्चुनिटी होगा। जीत नहीं पा रहे हैं, जब तक आप सीट नहीं जीतोगे पॉलिटिक्स में आपकी निगोशिएटिंग कहाँ से जीतेंगे अगर हम लड़ेंगे ही नहीं? तो आप तो कह रहे हो कि भाई सबको एडजस्ट करने के लिए अपनी सीटें कम करो। नहीं, कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि कांग्रेस आज वो ताकतवर पार्टी नहीं रही जो पहले थी, और इस चीज का एहसास कांग्रेस को करना होगा। लोग तो समझ गए ये चीज, लोग ये चीज समझ गए हैं, तभी ये हाल है। पर कांग्रेस पार्टी को शायद खुद एहसास नहीं हो रहा है कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमको शायद इस पार्टी को मेहनत करनी होगी दोबारा से बड़ा करने में। इनके वर्कर्स को मेहनत करनी होगी, लीडर्स को मेहनत करनी होगी। चक्कर तो सारा मेहनत का है। भाजपा के लोग मेहनत करते हैं, मेहनत कर तो रहे भाई, वो भी उन्होंने भी मेहनत किया। राहुल गांधी ने वो अब भारत न्याय यात्रा निकाला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिर मणिपुर से लेके तक। आप ऐसे क्यों कर देते हो भाई? ऐसे कर देने से क्या होगा? आप या तो देखो सिमरन, देखो या तो मान लो कि आप
तो कांग्रेस की विरोधी हो, आपकी नहीं। सपोर्टर हो। मैं कांग्रेस का क्यों विरोधी हूँ? तो आप मुझे ऐसे लगता है- एकदम नहीं नहीं करने लगते हो, नहीं, हाथ मुझे हिला के लगता नहीं है नहीं, ऐसे मुझे- किसी नहीं हो नहीं, जाएगा। मुझे लगता है कि हाँ, क्या लगता है आपको? ये सोच नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पास, जो हम कहते हैं ना एक न्यू थिंकिंग, आप इनके पास न्यू थिंकिंग ही नहीं है। आपकी बात सुनिए सिमरन, मेरे दिमाग में एक और चीज याद आ रही है ना कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता कांग्रेस से ज्यादा जो उनके विरोधी है वो करते हैं। नहीं, क्यों? और क्या, क्योंकि उनको लगता है कांग्रेस जो है ऐसे जैसे अभी देखो दिल्ली में ही हुआ, बीजेपी चाहती है मतलब अपना तो जो हो सो हो, वो चाहती है कांग्रेस भी अच्छा करे, क्योंकि कांग्रेस अच्छा करेगी तो वोट कटेगा तो फायदा उसको। इसमें किसकी बेवकूफी है कांग्रेस की? अरे भाई, आपको हर चीज में आप ले आते हो, मतलब आप क्या कसम खा के बैठी हो क्या किसी यही करना है? नहीं, तो और क्या, पॉलिटिक्स आप बस घुमा फिरा के कुछ भी बोलूं आप वहां ले जाते नहीं, हो। चंदन, पॉलिटिक्स जो है हाँ। वो कॉम्प्रोमाइज का भी कहीं नाम अरे है। सच बोलो, आपके सपोर्टर तो नहीं है? नहीं, सही बोल रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा चलो मान लेते हैं। देखिए ये तो देखिए हमने चर्चा में आपको तरह तरह की बातें करी, लेकिन बात तो सही है। देखिए, और वो वर्ड भी मेरे मुंह में दिमाग में आ गया जो कि हम मिस कर रहे थे, कि एक कांग्रेस के लिए बड़ी अजीब स्थिति है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, कि आखिर क्या करे कांग्रेस, है ना? जो कि विपक्षी एकता के नाम पर या तो वो चुनाव लड़े या अपनी सीटें छोड़, जैसा कि सिमरन ने कहा कि उसे एक होता, भाई आखिर ये भी सवाल उठता है ना कि जब लड़ेगी नहीं पार्टी, जब सीटें जो है अपनी सीटें सहयोगियों को देती रहेगी, तो आखिर कांग्रेस आगे कहाँ से आएगी, कहाँ से देगी? तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर जो है बड़ी अजीब स्थिति है, जिसका सवाल कांग्रेस को ही ढूंढना पड़ेगा। ये भी सही बात है, इस पर कोई और तो नहीं कर पाएगा, कांग्रेस को ही, और कांग्रेस को इस पर सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि जब जब बात विपक्ष की होती है तो विपक्ष की तरफ लोग टकटकी लगाकर कांग्रेस की तरफ तो देखते हैं, लेकिन कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के सामने जो है वही करें कि एक तरफ कुआं और खाई वाली बात है, कि अगर आगे जाती है तो अपना नुकसान होता है और पीछे भी जाती तो भी नुकसान कांग्रेस का ही होता है। क्यों सिमरन, इस पे तो सहमत हो? मेरे ख्याल में जब तक कांग्रेस पार्टी मेहनत नहीं करेगी, हाँ, इनके वर्कर मेहनत नहीं करेंगे, लीडर मेहनत नहीं करेंगे, हाँ। तब तक कुछ नहीं होगा। जिंदगी में जो भी कर लीजिए, सत्ता कर लीजिए, जर्नलिज्म कर लीजिए, हाँ। कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कांग्रेस के लोग सिमरन की बात को सुनेंगे, मेहनत करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं कांग्रेस के लिए चुनाव परिणाम क्या होता है दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात कि आखिर कांग्रेस अपने को इन सब परिस्थितियों में, मतलब जो इनके साथ बड़ी अजीब स्थिति है कांग्रेस के साथ, तो इसमें अपने को कैसे री इन्वेंट करती है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।